तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन द विषय यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके लिए। तो चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और कल किसी कारणवश सुबह की जो करंट अफेयर्स है वो नहीं आ पाए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आप चिंता मत करिए, जो शाम की रिवीजन क्लास होती है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2022 में वित्तीय सहायता राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो है ये शुरू करती है। योजना का नाम आपको याद रखना है क्योंकि योजना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़। पर एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जो आपका आज 12 तारीख है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप इन पे ध्यान दें तो आपको हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको याद रहे। अब इन जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से कुछ TSEU के पेपर में भी आ सकते हैं, NVS के पेपर में भी आ सकते हैं, कोस्ट गार्ड में भी आ सकते हैं, SSC CHSL जो मई में पेपर होगा उसके भी आ सकते हैं। तो आपको अपनी पकड़ इन पे बना के रखनी है। हालांकि आप बहुत कम बच्चे हो इसको पढ़ने वाले, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा और मैं यही शुभकामनाएं आपके साथ रखूंगा कि आप जो भी इसमें से पढ़ो इसी में से आए और आपका जीके जो है अच्छे से सफल रहे और आपको बहुत सारी खुशियां मिले, आपका जीके अच्छा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, इन्होंने 3 फरवरी 2022 को ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय सहायता योजना शुरू कर दी है। इस योजना का नाम क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। अब देखिए राजीव गांधी है, राजीव गांधी के पुत्र हैं ये राहुल गांधी, तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं कि किसके द्वारा इसे जो है शुरुआत करी गई, किसके द्वारा शुरू करवाया गया। तो राजीव युवा जो मितान क्लब है इसमें इस योजना की भी शुरू कर दिया गया है, राजीव युवा जो है मितान क्लब। अब इन्हें छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4th बटालियन में बनने वाले स्मारक की आधारशिला भी रखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2022 में जो है नवीकरणीय संयंत्र ऊर्जा के उत्पादन में जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित कराया? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर 1। अब जो यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने यहाँ के वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि इन्होंने नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा के उत्पादन में जिस तरह से सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसका अनुकरण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करा। मध्य इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड के पास जो है संयुक्त यूरोपीय टोरस यानी जेट सुविधा में एक टीम ने दिसंबर में जो 59 मेगा जल है संधारित ऊर्जा, इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर के तहत अधिकतम सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? प्रति वाउचर कर दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लाख। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर के तहत अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। ओके। और जो राज्यपाल हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने 10 फरवरी 2022 को कहा कि 10,000 की वर्तमान सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति वाउचर कर दिया जाएगा। NPCI द्वारा विकसित ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। पेमेंट वाउचर की सीमा 10,000 थी। हाल ही में RBI की एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध बैंकों की सूची क्या है? RBL बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसिंड बैंक, बंधन बैंक, दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटक बैंक, DCB बैंक। ओके चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को पहचानने के लिए किस दिन को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर 1 11 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को न केवल लाभार्थी के रूप में बल्कि जो परिवर्तन के एक तरह से प्रतिनिधियों के रूप में भी पहचानने के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस की विषय वस्तु है वो है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस।
ओके, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। विषय वस्तु थोड़ा सा बड़ा है पर मेरे को आप पे भरोसा है कि आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो लिक्विडिटी विंडो है इसको कितने रुपए तक कितने तारीख तक बढ़ा दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 10 फरवरी 2022 को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 50,000 रुपये करोड़ इसकी ऑन टॉप लिक्विडिटी विंडो को 30 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। आरबीआई ने 5 मई 2021 को 3 साल तक इसकी जो अवधि है रेपो दर पर लिक्विडिटी विंडो की शुरुआत करी थी। इसने कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के जो बुनियादी ढांचे हैं और सेवाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल पूंजी प्रदान करने की शुरुआत कर दी है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक जो इन्फो है कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केन विलियमसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, कहाँ के कप्तान? न्यूजीलैंड के। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 15वें वार्षिक ESPN जो है ये 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। विलियमसन को अपनी टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत और T20 विश्व कप विजेता बनाने के लिए पुरस्कार मिला। 2021 कैलेंडर वर्ष में पुरुषों के 3 जो हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों और महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है इसको चुना है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ICC ने नवंबर 2021 में जियोफ एलार्डिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय के स्थायी जो CEO नियुक्त करा गया है। किस चीज़ में? इनको जियोफ एलार्डिस को, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्यालय सबको पता है दुबई में है। इसकी स्थापना सबको पता है 15 जून 1909 में है। उपाध्यक्ष भी पता है, इमरान ख्वाजा हैं वर्तमान में, लेकिन अध्यक्ष नहीं पता होगा, ग्रेग बार्केले, क्योंकि ये नया है, वर्तमान में है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, क्यों स्टैटिक जीके का पार्ट है ऑलमोस्ट, और आपको ये पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, आप ये समझिए कि जो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लाता हूँ और जो रिवीजन सीरीज़ लाता हूँ ना, उसमें से कम आपको कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर SSC की बात करें तो 2 नंबर के हिसाब से 14 नंबर पक्के हैं आपके, और बाकी अन्य पेपर की बात करें जिसमें 1 नंबर ही मिलते हैं तो 6-7 नंबर तो कम से कम आपके जो हैं पक्के ही पक्के हैं। तो आपको ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से जो है आप अपना ध्यान रखते हैं पेपर का। चलिए, अब ये दूसरा क्वेश्चन सेम है लेकिन किसी और चीज़ के लिए है। ESPN में ये टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड 2022 जीता है। देखिए, पिछला क्वेश्चन था कि द कैप्टन ऑफ द ईयर है, लेकिन सेम है ESPN पे ही बल्लेबाजी अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर है ऋषभ पंत ने, भारत के ऋषभ पंत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ऋषभ पंत है इन्होंने फरवरी 2022 में 15वें वार्षिक ESPN फ्रीक्वेंट इन्फो पुरस्कार में ब्रिस्बेन में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रन की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड जीता है इन्होंने। तो आपको ये याद रखना ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार है ये काइल जैमिसन को उनके 31 रन देकर 5 विकेट लेने पर मिला। ओके, अब जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियन बनने में मदद मिली थी। अब जो ये जारी में रखा गया है, खिलाड़ी डैनियल वेटोरी, इयान बिशॉप, टॉम मूडी, अजय अगरकर ये भी शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 10 फरवरी 2022 को देश के शीर्ष संवैधानिक निकाय द्वारा जो बुर्किना फासो का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है पॉल हेनरी संतियागो दामिबा, ऑप्शन नंबर 1। अब जो बुर्किना फासो है ये नए सैन्य शासक हैं पॉल हेनरी दामिबा। 10 फरवरी 2022 को इनका जो है निकाय द्वारा राष्ट्रपति घोषित किया गया। अब पॉल हेनरी जो है ये संरक्षण और बहाली के लिए देशभक्ति आंदोलन के अध्यक्ष और किसकी जनता का आधिकारिक नाम, और बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। बुर्किना फासो के बारे में जानते हैं, राजधानी है ओगाडोगा। इस कंट्री के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, क्यों? बाकी लोग करवाते ही नहीं है। हम वो चीज़ क्यों पढ़ें जो हमें आती है, हमें वो चीज़ पढ़नी चाहिए जो हमें नहीं आती है। सही बात है। तो कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एंड में आप ज़रूर लिखिएगा कि ये सही बात है कि नहीं है। क्यों? जो चीज़ आपको आती है वो आप क्यों पढ़ोगे? अगर आती है तभी तो नहीं पढ़ोगे ना। जो चीज़ नहीं आती वही पढ़ने पे ध्यान दोगे आप, क्योंकि जो चीज़ नहीं आती अगर वो पेपर में आ गई तो क्या करोगे? मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक, आधिकारिक भाषा है फ्रेंच। ओके, चलिए अब जो HIV/AIDS की सह खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ल्यूक मॉन्टिगिनियर
का फरवरी 2022 में निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है फ्रांस से संबंधित है। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। अब जो विषाणु विज्ञान ल्यूक जो है, ल्यूक मॉन्टेगिनियर, अब जो फ्रांसीसी विषाणु विज्ञान में ल्यूक मॉन्टेगिनियर, इन्होंने, तो ये तो मैंने बता दिया, 2008 में नोबेल पुरस्कार साझा किया था। 10 फरवरी 2022 को निधन हो गया इनका। अब 1986 में इन्होंने, मॉन्टेगिनियर ने गैलो और मॉयरन जो है एसेक्स के साथ यूएस के नोबेल समक्ष लास्कर पुरस्कार साझा करा। अब 1986 में एड्स का जो कारण बनने वाला वायरस है, इसे अमेरिका द्वारा HTLV-3 और फ्रेंच द्वारा LAV के रूप में भी जाना जाता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। यूरो इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री हैं जीन कॉस्टेक्स। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करा गया है? मनीश्वर नाथ भंडारी जी को। अब जो विविध मंत्रालय है, गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश मनीश्वर नाथ भंडारी को इन्होंने नियुक्त कर दिया है। किस चीज़ में? उच्च न्यायालय में। अब न्यायाधीश भंडारी ने मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। न्यायाधीश MN भंडारी का नवंबर 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया था। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। फिलहाल तो आप आज शाम के टॉपिक में आ जाइएगा जो है राष्ट्रीय मामले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये वीडियो सुबह 6 बजे लाइव आती है। किसी कारणवश कभी कभी नहीं आ पाती है तो आप उसके लिए गुस्सा ना होए, आपके लिए रिवीजन सीरीज़ में सब कवर करवा दिया जाएगा। ओके, शाम की 6 बजे क्लास में आज जरूर आइएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये प्लेलिस्ट है, इसमें ऐड हो जाती है। इसका PDF आपको हम 1 से 2 दिन बाद प्रोवाइड कर देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।